जो पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली थी, जिस समाज सेवी अन्ना हजारे ने जीवन भर शराब का विरोध किया, उन्हीं के चेले रहे सिसोदिया को आज शराब ही सलाखों के पीछे घसीट ले गई। देखिए कैसे आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया ने अपना सियासी सफर शुरू किया। अब आम आदमी पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी को सियासी शहादत की तरह पेश कर रही है और बीजेपी कह रही है कि अब अगला नंबर मास्टरमाइंड केजरीवाल का है। याद कीजिए इन तस्वीरों को। यकीनन आपके जहन में ये तस्वीरें जिंदा होंगी। 2011 में जब दिल्ली के रामलीला मैदान में समाज सेवी अन्ना हजारे की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, जिसने पूरे देश में क्रांति ला दी थी। इतना ही नहीं, अन्ना आंदोलन ने तत्कालीन यूपीए सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। इस आंदोलन के चेहरे तो अन्ना हजारे थे, लेकिन आंदोलन की पूरी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने की थी। मुझे लगता है सरकार समझ जाए, सरकार शायद संदेश ग्रहण करे इस हुजूम से, इस जनता से, कि ये बार बार जो सवाल उठते हैं कि जन लोकपाल क्यों, तो जन लोकपाल इसलिए क्योंकि अन्ना हजारे जो जन लोकपाल की बात कर रहे हैं, उनको जेल के बाहर रिसीव करने के लिए लाखों लाख लोग, महिलाएं, मजदूर, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लोग कंधे पे बिठा के साथ साथ चल रहे थे। अन्ना हजारे के कंधों के सहारे केजरीवाल एंड कंपनी ने देश भर में सुर्खियां बटोरी और फिर अन्ना के बना करने के बावजूद अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। बाद में अन्ना हजारे की किसी ने सुध भी नहीं ली कि वो सही सलामत हैं या नहीं। हैरानी की बात है कि जो अन्ना हजारे जीवन भर शराब का विरोध करते रहे, उन्हीं के चेले रहे केजरीवाल और सिसोदिया को शराब की वजह से किरकिरी झेलनी पड़ रही है। किरकिरी तो छोड़िए, सिसोदिया को शराब सलाखों के पीछे तक ले गई। अब देखिए अभी तक केजरीवाल की कैबिनेट और आप में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सिसोदिया का सियासी सफरनामा। सिसोदिया की केजरीवाल से मुलाकात 1998 में हुई। एक एनजीओ चलाने वाले सिसोदिया 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़ गए। केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई तो सिसोदिया आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य बनाए गए। वो आप की राजनीतिक समिति के सदस्य भी हैं। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिसोदिया पटपड़गंज से पहली बार चुनाव जीते। 2015 में भी सिसोदिया को पटपड़गंज से जीत मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिसोदिया ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए पटपड़गंज से फिर जीत दर्ज की। पहले दिन से ही केजरीवाल का भरोसा जीतने वाले मनीष सिसोदिया लगातार दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम बने हुए थे। लेकिन 2022 में सिसोदिया पर दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में घोटाले का आरोप लगा। इस बारे में सीबीआई ने उनके घर पर छापे भी मारे। बाद में इसी सिलसिले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई थी। सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले की जांच शुरू होने के साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी सिसोदिया के समर्थन में उतर आई थी। आपके नेता बार बार शिक्षा के क्षेत्र में सिसोदिया की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे और सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को साजिश बता रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है, अनुकरणीय काम कर रही है, जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट देना, दरअसल यह गले की हड्डी बन गया नरेंद्र मोदी जी की। परेशानी यह है कि आज जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखला कर यह कार्रवाई की जा रही है। केजरीवाल या दिल्ली सरकार जिस कामयाब मॉडल का बखान देश भर में करती है, उसका बड़ा क्रेडिट पार्टी सिसोदिया को देती आई है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया के कामों को केजरीवाल क्रांतिकारी बदलाव बताते रहे हैं। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं, जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं।
पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। अब सवाल है कि अगर सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा तो पार्टी को नुकसान होगा या आप सिसोदिया की गिरफ्तारी को कुर्बानी करार देकर सहानुभूति हासिल करने की रणनीति बनाएगी। अब देखना होगा कि सिसोदिया जैसी पावर केजरीवाल किसे देते हैं। और एक और बड़ा सवाल कि क्या सिसोदिया का सियासी सफर यहीं तक था या मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे से जब निकलेंगे तो और ज्यादा आक्रामक होकर सामने आएंगे। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।